Hello students, today I will explain you exercise 14b. So let's start. Students, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक बार और बता देती हूँ वॉल्यूम के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम उसकी जो हाइट होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ होती है, उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो वॉल्यूम के अंदर आता है, ठीक है। वॉल्यूम की आपको फिगर पता है इस तरह की होती है, उसमें क्या होती है, एज क्या होती है, फेसेस क्या होते हैं, कितने वर्टेक्स कितने होते हैं, ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ये सब आप यहाँ से एक बार रीडिंग भी कर लेंगे अपनी बुक में, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, क्यूब में होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं या फिर क्यूबिक करके भी लिख सकते हैं फुल फॉर्म में, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसके बाद कुछ आपके एग्जाम्पल है। पहले मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद उसको समझने के बाद आप इसके एक दो एग्जाम्पल भी करना एंड जो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी उसके अंदर जितने बचेंगे वो आप क्या करना, रफ कॉपी पर ट्राई करना एंड जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए पीडीएफ के द्वारा उनको आप फेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14b के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसे कि आपके पास बुक भी है अपनी, आप इस वीडियो को सुने एंड अपनी बुक को ओपन करके रखें, ठीक है, उसको वहां से देखते रहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन है आपका ए पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें आपको ए से एफ तक के पार्ट दिए हैं, इसका मैं आपको ए पार्ट कराऊंगी, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूब जो है किससे बनता है स्टूडेंट्स, आपके स्क्वायर से बनता है। दो स्क्वायर इस तरह से आते हैं आपके एंड इस तरह से इसकी फिगर जो है आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्वायर में भी एक ही साइड दी जाती है वैसे ही आपको क्यूब में भी एक ही साइड दी जाती है। उसके बाद आप फॉर्मूले से इसको फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका फॉर्मूला है इसका लेंथ इसका क्यूब का, तो जैसे कि आपको पता है आपने याद भी कर लिए होंगे आई होप। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है साइड इंटू साइड। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख के दिखा देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होगा वो है साइड इंटू साइड, ठीक है। और उसकी यूनिट हम यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इसने हमें साइड दी है, तो साइड अगर एक आपकी गिवन है ऑलरेडी तो आपको तीन जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, साइड इंटू साइड, यानी कि 3 बार आपकी उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करके बाद आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो साइड आपको 14 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड हो गया आपका। यूनिट आपको ऑलरेडी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा तो मैंने लिख दिया है सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर की क्यूब। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 2744। इसको आप सेंटीमीटर क्यूब करके भी लिख सकते हैं या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। फॉर्मूला क्या है आपका इसका, जैसे कि आपने याद किया होगा इसका भी, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच यानी कि हाइट, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट गिवन है वो सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। उसके बाद है आपकी जो वैल्यू गिवन है लेंथ ब्रेथ हाइट की, उसको आप क्या करना, पुट कर देना फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको यूनिट में लिख सकते हैं ऐसे क्यूब सेंटीमीटर भी, या फिर ऐसे भी जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 540। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका सी पार्ट पॉइंट में था इसलिए मैंने आपको इसका सी पार्ट कराया है, जैसे कि मैंने आपको सब में से एक पार्ट कराया, बट इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 पार्ट कराए हैं, सी भी कराया इसका, पॉइंट में है इसलिए कराया है, ठीक है सेम वे वही, बस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है,
फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, क्योंकि फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, वॉल्यूम ही करना है, किसका, क्यूबॉइड का करना है। जो फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है 8.2 9.4 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 61664, ठीक है। तो बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट आप देखें आपके कितनी डिजिट के बाद है, यहाँ पे 8.2 में तो 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 9.44 के बाद है, 8 में आपका पॉइंट नहीं है। तो टोटल मिला के अगर आप काउंट करें तो आपके 2 पॉइंट है, 2 डिजिट के, एक डिजिट के बाद। तो टोटल कितनी डिजिट आपकी पॉइंट के बाद 2 हो गई, ठीक है। इसलिए आपका 64 पॉइंट, सिंपल है, बस मल्टीप्लाई करना पहले फिर अपना पॉइंट लगा देना, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के पार्ट है जो आपके A to H है। वैसे तो A और C मैंने कराया है, बाकी के पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे रफ कॉपी पर। इसमें से 3rd to 7 में से मैंने आपको 2 लैंग्वेजेस कराई हैं, 4 and 6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 3rd एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ से देखेंगे ध्यान से। लिखा है ए ब्रिक मेजर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 25 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.35 मीटर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन के अंदर है सभी में ही, तो आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है और एक मीटर में गिवन है तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आपका आंसर सेंटीमीटर में आया है तो सेंटीमीटर में निकालना, और अगर मीटर में आया है तो मीटर में फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको उसको हिंदी बता देती हूँ। इसमें बोला है कि एक ब्रिक जो है आपकी, उसकी जो उसने लंबाई चौड़ाई दी है आपको, वो ये है 20 10 एंड 3.5। उसके बाद आपकी जो ब्रिक की जो रिक्वायर्ड है वॉल की, वो इतनी है, बट उसकी जो वॉल की जो लंबाई चौड़ाई है वो गिवन उसने की है यहाँ पर आपको 25 मीटर 2 मीटर एंड मल्टीप्लाई 0.335 मीटर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कितनी उसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत है, किस चीज़ की, ब्रिक की, ठीक है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, 4 में आपको यहाँ पर ब्रिक की जो है डायमेंशंस जो दी गई हैं आपको, जैसे मैंने ऊपर पढ़ा है, लेंथ हाइट ब्रेथ जो गिवन है ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले इनको क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाला है, किसका, वॉल का। ओके, वॉल्यूम का वॉल्यूम निकालने के बाद यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम को अपॉन करके लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हमने क्या किया है, हमें क्या निकालना है यहाँ से, ब्रिक्स हाउ मैनी निकालने हैं, एक तरह से ये देख के चले, ठीक है, संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए इस तरह से दोनों वॉल्यूम को अपॉन करके लिखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। तो उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ इसका। ये लिखा है 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.35, ठीक है, अपॉन 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.035, ठीक है। तो अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटाऊंगी तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी आपकी, इस तरह से इस पॉइंट को हटाऊंगी फिर ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर क्यों बढ़ रही है एक जीरो, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर तो 3 डिजिट के बाद 3 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे, और इसमें तो इसमें आपका पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है। अब आपका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 डिजिट के बाद है, इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, तो 2 जीरो से तो आपकी ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर जो बचेगा सबकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। ओके, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हुई है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको एक बार देख लेते हैं, पहले रीडिंग कर लेते हैं यहाँ से अपना क्वेश्चन जो है 6। ए क्यूबिडाइल आयरन पीस ऑफ डायमेंशंस 12 मीटर 4 मीटर 40 सेंटीमीटर was melted into cubical iron piece of sides for each ये
हाउ मैनी पीस वर मेड। इसने कहा एक लोहे का टुकड़ा है जिसकी ये सब लंबाई दी गई है, यहाँ पे लंबाई लेंथ हाइट ब्रेथ दी गई है, उसको पिघलाकर एक क्यूबिकल पीस आयरन के टुकड़ा बनाया जाता है जिसकी साइड गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर ईच। तो उसने पूछा है यहाँ पर कितने टुकड़े बनेंगे, ये पूछा है उसने। तो कितने टुकड़े मिलेंगे अगर हम क्यूबिड जो आपकी ये जो शेप है आयरन की क्यूबिडाइल की, उसे किस में पिघलाकर बनाया गया, क्यूबिकल में बनाया गया है, ठीक है। तो वो इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आपकी जो पीस है जो आपकी क्यूबिडाइल के हैं उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, उसका यहाँ से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम है क्यूबिकल का उसका फाइंड करेंगे। दोनों को फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, अपॉन कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा और आपका आंसर जो है वो संख्या ही आएगी डिवाइड करने पर, ठीक है। दोनों के अगर आप वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं इस तरह से, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसको ऊपर रखकर, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ से निकल जाता है। बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके इसी तरह से ही है, ठीक है। उनको ट्राई करना। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो सिंपल ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इन क्यूब मीटर्स में। आपको फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम फाइंड करना है यहाँ पर, ओके, किसका, क्यूब का। तो सिंपल है, कर लेना यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से आपके ये बाकी के क्वेश्चन भी इजी हैं, आप ट्राई करना। अगर नहीं हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो एक्सरसाइज है ये 14B आपको समझ आई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। जो मैं आपको PDF सेंड करूँगी वो आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में अपना लिख लेना। एंड आपका जो बचेगा, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आपको ये नहीं सोचना कि नहीं करना है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आती है, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आई हो फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।